जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज हम सुनने वाले हैं धर्मराज और उनकी धर्म बहन पोपाबाई की कहानी। एक पोपाबाई थी। वह विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह नियमित व्रत बहुत रखती थी। पोपाबाई के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। पोपाबाई का एक बड़ा भाई था। उसको पोपाबाई की शादी की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन पोपाबाई अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव की सारी स्त्रियों को से कह दो कि वह अपनी गाय और बछड़े को मेरे यहाँ घास फूस चरने के लिए भेज दिया करें। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो वह बार बार दरवाज़ा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई बोली कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज़ दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तुम्हारे साथ शादी करूँगा। जब पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये पुरुष का मुँह नहीं देखना चाहती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप इसको वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई भी इस बात से आहत थी कि उसको पराये पुरुष ने स्पर्श किया, इसलिए पोपाबाई ने भी अपनी देह त्याग दी और वह धर्मराज जी के पास पहुंची। तो धर्मराज जी ने पोपाबाई का बहुत आदर सम्मान किया और स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। जब धर्मराज जी ने कहा इस द्वार पर पोपाबाई का राज है, तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन तक मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरा में राई रखकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो बोलो जय हो पोपाबाई की। जय श्री कृष्ण।